दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो के प्रारंभ में ही कुछ जानकारी जो आपको है वह मैं दे रहा हूं। एक एक नेता का फोटो और उनकी उम्र मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे, जिनकी उम्र है 57 साल। उसके बाद उनके बड़े भाई उद्धव ठाकरे, जिनकी उम्र है 65 साल। उसके बाद जगनमोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी उम्र है 52। तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से पृथक होकर बना राज्य, उसके मुख्यमंत्री की रेवंत रेड्डी, इनकी उम्र है 56। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है 15 साल से लगातार, उनकी उम्र है 70। और ये सबसे बूढ़ी व्यक्ति है, बूढ़ी ही कहूंगा, 70 तो बूढ़ापन ही होता है। उसके बाद मैं और एक व्यक्ति आपको दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री है, 19 विधायक चुनकर आए हैं और उनकी उम्र है 43 साल, 43 ईयर्स। इन सारे लोगों की उम्र को आपने देखा है। आपको लगेगा जो जानकारी हमें है वो क्यों बता रहे हैं। और एक जानकारी बताता हूं जो आपको है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी का प्रमुख कौन बनेगा, उसका विवाद चल रहा था। चिराग पासवान चूंकि संसद सदस्य बन चुके थे, छोटी प्रादेशिक पार्टियों के जो उनकी पार्टियों के प्रमुख पिता के बाद बनता है तो उनका बेटा ही बनता है, एक नेता का बेटा ही बनता है, ऐसा अब तक का अनुभव है। हां, उड़ीसा में पटनायक का कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनका बेटा नहीं बनेगा। ममता बनर्जी का शायद भतीजा भांजा ऐसा कोई तो बनेगा, लेकिन चिराग पासवान ही रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे थे। लेकिन उनके घर में ही विवाद हुआ। उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी में द्रोह कर दिया और पार्टी का विरासत अपने हाथ में ले ली, अध्यक्षता अपने हाथ में ले ली। तब पार्टी के कुछ सांसद सदस्य भी पशुपतिनाथ पारस के साथ चले गए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को अपने हाथ में रखा और कहा कि मैं ही इन लोगों को पार्टी से निष्कासित कर देता हूं। बहुत क्षति हुई चिराग पासवान की पार्टी की, बहुत ही क्षति हुई। सांसद सदस्य चले गए, विधायक साथ नहीं रहे। फिर भी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को संभालने के लिए बहुत अच्छा काम किया, फिर से खड़ी कर दी पार्टी और मोदी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने। मोदी के साथ या बीजेपी के साथ आग्रह करके, प्रसंगोत्पात झगड़ा करके 29 सीटें अपने हाथ में ले ली, उतनी लड़ी, 19 जीती और अब बिहार की सरकार में वो बड़ा हिस्सा अपने हाथ में लेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि इस बच्चे की उम्र है 43 साल, राहुल गांधी से 12 साल छोटा, राज ठाकरे से 14 साल छोटा, उद्धव ठाकरे से तो बहुत ही छोटा, 22 साल छोटा। अब जरा सोचिए, एक चिराग पासवान, पार्टी टूटती है, बिखरती है, घर से ही द्रोह होता है, लेकिन एक बार भी पार्टी चुरा ली, बाप चुरा लिया, चिन्ह चुरा लिया, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। जो गए वो गए, जो बचे उनको साथ लिया और फिर से पार्टी खड़ा करने का काम करने लगा और 19 विधायक चुनकर लाए, सांसद सदस्य चुनकर लाए, सत्ता में भागीदार बन गया। राजनीतिक पार्टियां बनती है, काम करती है, लोगों में जाती है, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़े जाते हैं जीतने के लिए। जीता इसलिए जाता है कि सत्ता प्राप्ति हो। सत्ता प्राप्ति अगर साधन है तो उस साधन को, अपने साध्य को पूरा करने के लिए हाथ में तो लेना पड़ेगा। बिना साधन के तो आप नहीं काम कर सकते। जमीन खोदनी है तो फावड़ा तो लेके चलना पड़ेगा। खोदने के लिए जो सामान लगते हैं वो तो लेने पड़ेंगे।
खेती करनी है तो जोतना पड़ेगा, बीज बोने के लिए उसके औजार भी तो चाहिए। तो सत्ता एक साधन है और उसको हाथ में लेना चाहिए। चिराग पासवान ने एक बार भी बिना कंप्लेंट किए बाप चोरा, पार्टी चोरी हुई गई ऐसा नहीं कहा, लेकिन उद्धव यही राग अलापते बैठे हैं, यही राग, और सत्ता गंवा दी, विधायक गंवा दिए, सांसद गंवा दिए, और बस चोरी कर रहे, चोरी कर रहे, चोरी कर रहे। रोते बिलखते बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चिराग ने बता दिया है। राज ठाकरे तो समझ ले उनकी खुद की पार्टी है, चिराग ने भी खुद की पार्टी बना ली और कहां से कहां तक पहुंच गया। जब चिराग मेरे प्रधानमंत्री ऐसे हाथ रख के कहते हैं ना, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। राज ठाकरे है क्या? ना वो सांसद बने, ना वो विधायक बने, ना किसी को विधायक बना पाए, ना किसी को सांसद बना पाए, और फिर भी इसको नसीहत देते फिरते हैं, उसको नसीहत देते फिरते हैं, मोदी गलत है कहते फिरते हैं। अरे भाई, लोग गलत है कितनी बार बताओगे? क्या सही है ये तो बताओ। खुद अगर सही हो तो वो तो दुनिया के सामने लाकर दिखाओ। 43 इयर्स का एक नौजवान 57 साल के राज ठाकरे को ये दिखा रहा है आईना कि राज, मैं आपसे बहुत बड़ा हो सकता हूं। चलो चिराग पासवान की बात छोड़ दो। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, जिनके बेटे ने जगमोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी ही आंध्र प्रदेश में खड़ी कर दी। कांग्रेस ने कहा तू नहीं होगा, तू बड़ा आदमी नहीं है, हम तुझे नहीं मानते। कांग्रेस के पीछे मुझे ले लो ना, मुझे ले लो ना करके नहीं घूमा। कांग्रेस के साथ जाने की एक बार भी इच्छा व्यक्त नहीं की। अपने आप की एक अलग पार्टी बना ली। पार्टी बना के पहला चुनाव लड़ा, यश नहीं मिला, विपक्ष में बैठ गए, फिर से काम करने लगे, फिर यश मिला और सत्ता में बैठ गए। लगातार 2 टर्म 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उम्र है 52 साल। राज ठाकरे ने पार्टी बनाई, पहली बार 12 विधायक चुनकर लाए। सोचा था अब बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। 12 से आ गए सीधा 1 पर, आगे 1 1 1 1 1 जीतते आए। इस बार तो 1 भी नहीं लाए। 52 साल का व्यक्ति राज ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन दिखाता है अपने राज्य में। वही राज्य वाली अस्मिता को लेके जाता है, वही भाषा वाली अस्मिता को लेके जाता है, विरासत वाली अस्मिता को लेके जाता है, और एक विशालकाय पार्टी को मात देकर अपनी सत्ता को प्रस्थापित कर देता है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कुछ सीखेंगे इस नए आदमी से। चलो और एक उदाहरण दे देता हूं रेवंत रेड्डी का। एक तो सत्ता प्राप्ति का पहला दिखाया मैंने आपको, सत्ता में भागीदारी देने का। दूसरा खुद की सत्ता प्राप्ति का। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़कर जिसने अपने आप को स्थापित कर दिया, वो रेवंत रेड्डी। उम्र है 56 साल, राज ठाकरे से 1 साल कम, उद्धव ठाकरे से 11 साल कम। मुख्यमंत्री बने थे तो राज ठाकरे से और भी कम उम्र के थे। 56 साल की उम्र में नहीं बने हैं मुख्यमंत्री, वो 53-54 साल के साल में ही मुख्यमंत्री बने हैं। 54 साल के होंगे शायद जब सीएम बने थे तब। तो रेवंत रेड्डी ये कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी 50 की उम्र में ही वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अपनी निष्ठा, अपने काम को आगे ले जाते हैं। वो बेला शक अपनी बातें रख देते हैं, भले ही हम भी उसका विरोध करते हो उनके मुस्लिम अनुनय का। लेकिन रेवंत रेड्डी के मुस्लिम अनुनय का हम विरोध करते थे, राज और उद्धव के हिंदू समर्थन का हम तो समर्थन करते थे। ये इस बात को भी पकड़ कर ले जा नहीं पाए। उनके कम उम्र के लोग सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ममता बनर्जी 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। आज भले ही उम्र 70 की हो, लेकिन 15 साल पीछे चले जाइए, 55 की उम्र में ही ममता बनर्जी सीएम बनी। राज ठाकरे 55 को क्रॉस करके 2 साल आगे बढ़ गए हैं। क्या हाथ आया राज ठाकरे के, क्या हाथ आया उद्धव ठाकरे के? दुनिया भर के लोग
कम उम्र में अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं और इस तरह से खड़ा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को आज तक परास्त नहीं कर पाई बीजेपी, एड़ी चोटी का जोर लगाकर परास्त नहीं कर पाई। कांग्रेस भी उसको धक्का नहीं लगा पा रही है, इतनी सशक्त बन गई है ममता बनर्जी। एक प्रादेशिक पार्टी इतना अच्छा काम कर सकती है तो राज और उद्धव क्यों नहीं कर सकते? उन दोनों को लगता है कि हम विरोध में बात करते हैं। अरे भाई, आप सिर्फ सत्ता प्राप्ति की बात करते हो, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। कम से कम इन बच्चों से तो सीख ले दोनों ठाकरे, बस इतनी अपेक्षा है। नमस्ते।